Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की आहट तेज होती जा रही है, प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। प्रमुख पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी क्रम में राज्य में सत्ताधारी बीजेपी ने रविवार से प्रदेश में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की शुरुआत की। बीजेपी ने 15 दिन में 27 सम्मेलन का कार्यक्रम तय किया है। लखनऊ के पंचायत भवन में रविवार को पहले सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुम्हार और प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतिनिधियों को सत्ता और संगठन में भागीदारी की जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पहले केवल एक ही परिवार का विकास होता था, लेकिन मोदी राज में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बना था सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने दावा किया कि प्रदेश में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है, जबकि पहले प्रदेश की पहचान ही दंगा थी, क्योंकि सरकारें दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत थी वो दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। इस मौके पर दंगाइयों को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने उन्हें खुली चेतावनी दी कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिए तोड़ दिए जाते थे, उसके बाद त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसा एक भी दंगा नहीं भड़का, क्योंकि बीजेपी की सरकार अराजक तत्वों से बखूबी निपटना जानती है। प्रदेश में पहले बिजली देने में भी भेदभाव होता था। पहले 75 जिलों के सिर्फ 4 जिलों में लगातार बिजली मिलती थी। आज तो भले ही कोयले की कमी की वजह से सरकार 22 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है, लेकिन हम एक समान बिजली दे रहे हैं। बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही है, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना है। पिछली विपक्षी सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्र के बारे में कोई चिंता नहीं थी। यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया और अब जब प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है तो विपक्षियों को ये पसंद नहीं आ रहा है।